आप डेली 5 किलोमीटर रनिंग कर लें, दिन भर भूखा रह लें या जिम में घंटों पसीना बहा लें, फिर भी आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, आपकी सारी की सारी मेहनत जीरो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा कंप्लीट डाइट प्लान जो आपके फैट लॉस प्रोसेस को 10x फास्टर कर देगा। ज्यादातर लोग जब फैट लॉस करने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि खाना पीना छोड़ दो और दिन रात वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप भूखा रहना स्टार्ट करते हैं और दिन रात वॉक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी स्टार्विंग मूड में चली जाती है। आपकी बॉडी को लगता है बाहर खाने की शिद्दत से कमी आ गई है और सर्वाइवल खतरे में है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी फैट बर्न करने के बजाय उसे जिद की तरह होल्ड कर लेती है ताकि फ्यूचर में उससे काम ले सके, और एनर्जी के लिए आपकी बॉडी आपके मसल्स को तोड़ना शुरू कर देती है। नतीजा क्या निकलता है? आपका वेट स्केल पर तो कम होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, लेकिन असल में वो मस्कुलर टिश्यू और वाटर वेट होता है। आप अंदर से वीक हो जाते हैं, आपकी स्किन लूज होना शुरू कर देती है और पेट वहीं का वहीं। इसलिए ये बात समझ लें कि फैट लॉस का मतलब भूखे रहना नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को सही डाइट और सही फ्यूल देकर फैट लॉस करवाना होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइट के बारे में, जो कि फैट लॉस करने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करती है। और अगर आप डाइट को सही से फॉलो नहीं करोगे तो आपका फैट लॉस कभी भी नहीं हो सकता। डाइट का सबसे पहला और बेसिक रूल ये है कि कैलोरीज को काउंट करना। कैलोरीज क्या है? कैलोरीज वो चीज है जो हमें खाने से मिलती है। अगर आप डेली उतनी कैलोरी खाएंगे जितनी आपकी बॉडी बर्न करती है तो आपका वेट वहीं का वहीं रहेगा। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, यानी दिन में आपको जितनी कैलोरी चाहिए उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि कैलोरी को कैलकुलेट कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल रूल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना वेट किलोग्राम में चेक करें। मान लेते हैं आपका वेट 70 kg है। जैसे 70 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 आता है। ये होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। यानी अगर आप दिन में 2100 कैलोरीज खाएंगे तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा। और अगर आपको वेट कम करना है तो आपने 2100 में से 400 कैलोरी माइनस कर देनी है। तो जो जवाब आता है उतनी कैलोरीज अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आपका फैट लॉस या वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1700 कैलोरी कैसे पूरी कर सकते हैं? क्या हम 1700 कैलोरी में रहकर बर्गर और पिज्जा खा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो 1700 कैलोरी आप एक ही मील में खा लेंगे और बाकी पूरा दिन आपको भूख से मरना पड़ेगा। फैट लॉस में हमारा गोल है वॉल्यूम ईटिंग, यानी ऐसा खाना खाना जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो लेकिन उसकी कैलोरीज कम हो। तो आइए देखते हैं वो कौन से फूड्स हैं जिससे आप अपनी डेली की कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में, जो कि मसल्स को बचाते हैं और भूख को कम करते हैं। सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है चिकन ब्रेस्ट। 100 ग्राम कुक्ड चिकन ब्रेस्ट में 30 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 160 कैलोरीज होती है। एग वाइट्स यानी अंडे की सफेदी, एक एग वाइट में 17 कैलोरीज होती है और जीरो फैट होता है। आप 5 से 6 एग वाइट का ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। लो फिट डेयरी पनीर दही, 100 ग्राम लो फैट पनीर से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपके शाम के स्नैक के लिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कार्ब्स के बारे में, जिससे लोग डरते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉइल्ड पोटैटोस के बारे में, यानी उबले हुए आलू। ज्यादातर लोग जब आलू का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, तो आलूओं से डरना छोड़ दें। बॉइल्ड पोटैटोस सबसे ज्यादा फिलिंग फूड है। एक मीडियम आलू में 100 से 120 ग्राम कैलोरी होती है, जो कि आपको घंटों तक फुल रखती है। अगला ऑप्शन है बॉइल्ड राइस या फिर ओट्स। व्हाइट या ब्राउन राइस और ओट्स आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब देते हैं। इन सब चीजों का वेट करके खाएं। 100 से 150 ग्राम राइस पर मील करके खाएं। अब बात कर लेते हैं हाई वॉल्यूम फूड्स के बारे में, जो कि पेट को भरते हैं, जिसमें आपका आ जाता है सलाद और वेजिटेबल्स। खीरा, बंद गोभी, टमाटर और पालक। इन सब में पानी और फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप जितना ज्यादा ये चीजें खा सकते हैं खा लें। इनमें ना होने के बराबर कैलोरीज होती हैं, इसलिए अपने हर मील के साथ एक बड़ी प्लेट सलाद की जरूर लें। अब आप डाइट को लेकर हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो गए हों कि इन सब को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ब्रेकफास्ट में 4 to 5 एग वाइट्स, 1 होल एग और 2 to 3 ब्राउन ब्रेड या फिर ओट्स भी खा सकते हैं। लंच में 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 150 ग्राम राइस या रोटी प्लस 1 प्लेट सलाद। इवनिंग स्नैक में आप ग्रीन टी,
10 से 12 बादाम या फिर एक उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं। डिनर में 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, फिश या फिर पनीर प्लस 1 प्लेट सलाद। इस तरह आपका पेट दिन भर फुल रहेगा और आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहेंगे। इसके साथ साथ आपने अपने 10,000 स्टेप पूरे करने हैं दिन में। 10,000 स्टेप काउंट करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर स्टेप काउंटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपना वेट, हाइट, ये सब चीजें दे दें। आप जितने भी कदम दिन में चलेंगे वो आपके स्टेप को काउंट करेगा और अपना गोल बना लें दिन में 10 के स्टेप पूरे करने का। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप है। मैं आपको दो ऐसे टाइम बताने वाला हूँ जिस वक्त आप वॉक या कार्डियो करेंगे तो आपकी जो एनर्जी बॉडी यूज करेगी वो फैट से ही यूज करेगी। पहला टाइम है सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक वॉक करना। दूसरा टाइम है अगर आप वेट ट्रेनिंग या जिम करते हैं उसके फौरन बाद वॉक करना। ये दो टाइम ऐसे हैं अगर इन टाइम में आप वॉक करेंगे तो बॉडी आपके फैट से ही एनर्जी को यूज करेगी। इस सारी वीडियो के बारे में जो चीज आपको अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो फैट लॉस के बारे में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी आपके लिए लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।